हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेनस्टॉर्म सीरीज। तो आपने अपनी लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन देखा था और उसको आपने डेफिनेटली, मैं होप करता हूँ, अटेम्प्ट भी किया होगा। देख लेते हैं कि आपने क्या अटेम्प्ट किया और आपका सल्यूशन क्या सही था। तो देखिए, ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में देखा होगा, हमें लास्ट सेशन में मिला होगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमें कहा गया था आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हैं, इनको हमने रखा है n-1 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन जिसमें कि खुद n साइड्स हैं। दिस इज द कैच इन द क्वेश्चन। तो हमें कहा गया कि वैकेंट वर्टेक्स जो है उसका पोजीशन वेक्टर ए है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द पॉलीगन। तो हमसे कहा गया था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हमको बताना है। तो हो सकता है कि आप इसकी कैलकुलेशन में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी याद दिलाता हूं जो कहानी हमने एनएलएम के ज़माने से सुनी हुई है। हमने एनएलएम के ज़माने में कहानी सुनी थी कि एक कार्ट रखी हुई है। इस कार्ट पे हम इनफैक्ट एनएलएम में भी वेक्टर में आपने सुनी होगी कि हम इस पर F1 F2 F3 F4 लगा रहे हैं। सपोज करो ये F4 लगाने वाला पर्सन चला गया, तो बताओ ये कार्ट किधर मूव करेगी। याद आया आपको कुछ? ये बिल्कुल वही अप्रोच है। और यही अप्रोच जो है हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी एक सवाल ऐसा देखते हैं। वहाँ पर भी हमें कहा जाता है कि भाई एक रिंग है, इस रिंग में से हमने इतना चार्ज रिमूव कर दिया, तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप कहोगे अरे सर कहाँ सवाल चल रहा है, कहाँ ले जा रहे हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आइडिया बिहाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस इज सेम। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बेसिकली ये था कि हमारा n साइड्स का पॉलीगन है और हमने मास जो है वो केवल n-1 पे रखा है। तो मैं कहता हूं कि पॉलीगन को कंप्लीट कर लो। अगर आपने पॉलीगन कंप्लीट कर लिया तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ पॉलीगन क्या होगा, दैट्स माय क्वेश्चन। अगर एक पॉलीगन के सभी, मतलब एक ट्राइंगल ले लो और ट्राइंगल इक्विलेटरल है ऑब्वियसली, सभी वर्टिसेस पे मास m रख दो, तो बताओ जो इसका ट्राइंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर है और सेंटर ऑफ मास जो है वो कोइंसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपको मालूम है कि हर रेगुलर पॉलीगन के केस में सेंटर ऑफ मास विल कोइंसाइड। तो अगर सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेगा और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर भी हमको सेंटर ऑफ पॉलीगन के रेस्पेक्ट में दिया गया है वैकेंट वर्टेक्स का, तो फिर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ पॉलीगन क्या हुआ बताओ? तो वो हो जाएगा जीरो। तो वो जीरो हो जाएगा, क्यों? हमारे पास 1 से लेकर n-1 पार्टिकल थे जिनका मास m था। तो मान लेते हैं MI/RI, यानी उन सभी का m इंटू आर पढ़ते ना हम। RCM का फॉर्मूला क्या पढ़ते? M1 R1 से लेकर MN RN तक, याद आया? डिवाइडेड बाय M1 से लेके MN तक। तो यही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, बस मैंने इतना किया कि n-1 वालों का एक साथ लिखा और जो मेरा nth वेकेंट वर्टेक्स था जहां मैंने मास अज्यूम किया है उसका मैंने यहां पे अलग से लिख दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया ही हुआ उसका पोजीशन वेक्टर, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने मास वहां रख दिया है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n इंटू एम इक्वल्स टू जीरो। अब ये होता जीरो, इससे मुझे इक्वेशन कौन सी मिल गई? इससे मुझको इक्वेशन मिल गई कि मेरा जो m इंटू ए है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस i इक्वल टू 1 टू n-1 MI/RI। ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस पूरे सवाल में। अगर ये इक्वेशन बन गई तो बस समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपके क्वेश्चन पे वापस लौटते। आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था कि आपको नए सिस्टम का RCM बताना है। तो बताओ ना भाई, किसने रोका है? i बराबर 1 से लेके n-1 तक आपको करना था MI/RI डिवाइडेड बाय n-1 इंटू एम। यस और नो? और आपने देखा कि वहां मैंने साइड में बॉक्स में इंपॉर्टेंट इक्वेशन रख दी है। उस इक्वेशन से मैं यहां वैल्यू डाल देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ m इंटू ए अपॉन n-1 इंटू एम। एम से m कैंसिल कर दो तो क्या बचा? माइनस ए इंटू n-1। कौन सा ऑप्शन है जो आंसर दे रहा है? बी ऑप्शन। आया समझ में? तो एक ही ट्रिक जो है वो कितने सारे सवालों में चल जाती है, जरा देखो। वही वाला कि इनकम्प्लीट को पहले कंप्लीट करो और फिर वो इनकम्प्लीट वाले का निकाल लो, सॉल्व कर लो। आया समझ में? तो अब
अगला आपका जो ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है वो अगला सेशन में आपको जो करना है अटेम्प्ट, वो क्वेश्चन ये रहा और मैं होप करता हूं कि आप लोग उसको इतनी ही मेहनत से अटेम्प्ट करेंगे जैसे आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। थैंक यू।